अभी अभी जो हमने फ्राइडे को मुकदमा जीता, वृंदावन कॉरिडोर वाला मामला, कितनी बड़ी जीत थी। सनातन कहता है विकास भी करिए लेकिन विरासत को मत समाप्त करिए। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई। ये फैसला हमारी याचिकाओं पर किया है और वो जीत सनातन धर्म की जीत है, हमारी जीत है। हजारों महिलाएं जो कि 80-85 दिन से लगातार वहां धरना दे रही थी, प्रदर्शन कर रही थी शांतिपूर्वक, और जो भी वहां आते थे शासन प्रशासन के लोग सभी जाते थे, उनको ज्ञापन देती थी। ये उनकी जीत है। किसी का विनाश करके विकास को कभी मान्यता नहीं होती है। ये भावना देखिए, सनातन धर्म की भावना। आपको एक बड़ा उदाहरण दूं, अभी अभी जो हमने फ्राइडे को मुकदमा जीता, वृंदावन कॉरिडोर वाला मामला, कितनी बड़ी जीत थी। सनातन धर्म की वो जीत है, वो हमारी जीत है कि अध्यादेश पर स्टे लगा। जो अध्यादेश बनाया गया था उस पर स्टे लगा। 500 करोड़ का धन है, उस पर रोक लगी, और उसके लिए कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की कमेटी, रिटायर्ड जस्टिस अशोक कुमार, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, एसपी, डीएम, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का एक व्यक्ति, सदस्य, अच्छा आर्किटेक्टर, और जो स्वामी समाज है उनके 2 सदस्य, और सारे मिलकर उस कमेटी का गठन करेंगे कि वहां पर कुंज गलियां रहना चाहिए, लोगों के मकान रहना चाहिए, लोगों के मकानों की सुरक्षा। सनातन कहता है विकास भी करिए लेकिन विरासत को मत समाप्त करिए। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई हमारी बात पे, जो हमने कहा कि सनातन धर्म कहता है विकास करिए, विरासत को मत छेड़िए। और यही मैं कहना चाहता हूं, हमारी महिलाएं विरासत भी हैं, विकास भी हैं। हमारी सोफिया कुरैशी ने दिखा दिया, पाकिस्तान कहता है 2 नेशन थ्योरी, सोफिया कुरैशी ने दिखा दिया अकेले पूरे के युद्ध का नेतृत्व करके कि ऑपरेशन सिंदूर करके दिखाया और जीत करके दिखाई। ये जीत है वृंदावन कॉरिडोर में हमारी जीत। मैं तो धन्यवाद करता हूं बांके बिहारी जी का और उन लोगों का। मेरी जीत नहीं है, ये उनकी भी जीत है, उन परिवारों की भी जीत है जिसमें उन्होंने। डॉक्टर साहब, आप कह रहे विरासत बनी रहनी चाहिए, तो ये विरासत काशी में क्यों नहीं बनी रही? वहाँ पे भी कॉरिडोर बना, भव्य कॉरिडोर बना, आज करोड़ों की संख्या में दर्शन करने जाते हैं लोग और आस्था की डुबकी लगाते हैं गंगा माँ में। तो अगर वहाँ बन रहा है मथुरा के अंदर, तो समस्या क्या आ रही है? काशी वाले डॉक्टर एपी सिंह के पास नहीं आते थे, आए होते तो वहां भी। मैं काशी से आया हूं सर। काशी से आए हो ना, आपने कभी समस्या उठाई नहीं। मथुरा वृंदावन के लोग आए, यहां भी डिसमिस हो गया था केस, एसएलपी डिसमिस हो गई थी, ऑर्डर डिसफेवर में आए थे। उसके बाद हमने फिर से एप्लीकेशन लगाई और जो 200 परिवार मूल निवासी थे जो लगभग 400 वर्षों से वहां रह रहे हैं, उनकी तरफ से याचिका लगाई और उनकी तरफ से कार्रवाई की और उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई की। ऑनरेबल जस्टिस डबल बेंच ने उसको सुना और सुन के उस पर कार्रवाई की और उस कार्रवाई के तहत कमेटी गठित की। 1 साल का टाइम डिसाइड किया कि 1 साल में उसकी प्रोसीडिंग होगी और 1 साल में आगे का काम। ये स्टे लगा है या फिर अब पूरी तरीके से रोक लगा दी गई? क्योंकि अभी भी तो आगे ये मुकदमा आगे जाएगा ही। हाँ, मुकदमा आगे जाए। उन्होंने 1 साल के लिए टाइम दिया है कि 1 साल में जो कमेटी है, ऑनरेबल जस्टिस अशोक कुमार जी रिटायर्ड हैं इलाहाबाद के, उनके नेतृत्व में रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हैं, एसपी हैं, डीएम हैं, सिविल जज मथुरा है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है। जो हमने कहा 400 साल पुरानी विरासत, तो उसको आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट करेगा। एक अच्छा आर्किटेक्ट बनाया जाएगा, गोसाई समाज के सदस्य होंगे, और जो वृंदावन डेवलपमेंट बना हुआ है उसके वाइस प्रेसिडेंट होंगे, और मेन ऑर्डर होगा चेयरमैन साहब का, और ये सारे सदस्य होंगे। 1 साल के अंदर डिसाइड करेंगे। और ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी, ऑनरेबल जस्टिस बागीची जी ने ये फैसला हमारी याचिकाओं पर किया है, और वो जीत सनातन धर्म की जीत है, हमारी जीत है, देश के लोगों की जीत है। वहाँ लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं देखने आते हैं, वहाँ कुंज गलियाँ देखने आते हैं। उन्हीं कुंज गलियों में इतनी भीड़ होती है कि कई लोग जान गंवा देते हैं। भीड़ माता वैष्णो देवी में भी होती है, भीड़ बाबा अमरनाथ में भी होती है, भीड़ केदारनाथ में भी होती है, भीड़ नारायण साकार हरि भोले बाबा के सत्य के साथ में होती है, भीड़ पुरी में भी होती है, भीड़ मथुरा में भी होती है, भीड़ काशी में भी होती है, अयोध्या वेल सेटल हो गया है, भीड़ वहाँ भी होती है। तो भीड़ तो हमारे देश की आस्था है, श्रद्धा। भीड़ का मतलब आस्था, कोई कूड़ा कचरा तो नहीं ना, विश्वास। वो वहाँ देखने क्या आते हैं? वो देखने वहाँ कुंज गलियाँ आते हैं, वो देखने ही वहाँ आते हैं, उसको देखने चाहिए। कोई कुंज गलियों में अपनी अंतिम सांसें ले ले उस भीड़ के चक्कर में, तो ये भी तो ठीक नहीं है। नहीं, अंतिम सांसों की व्यवस्था करेंगे कि उसकी अंतिम सांसें उसके घर में ही हों, और इसीलिए हमने हजारों एकड़ जमीन यमुना के किनारे दी है। कालीदाह घाट के पास से लेकर वहां तक हजारों एकड़ जमीन है, उस पर सारा काम करें, उस पर सारा बनाएं, उस पर सारे, जैसे हरिद्वार में बना हुआ है
पूरा तरह इधर से इधर पुलिस, इधर से इधर पुल पूरा बने हुए हैं। उस पर काम हो, उस पर विकास हो, वहाँ बिल्डिंग बनाइए, पुल बनाइए, सौंदर्यीकरण करिए, शू पार्किंग बनाइए, प्रसाद की दुकानें बनाइए, धर्मशाला बनाइए, जो चीज़ करनी है विकास कीजिए। लेकिन उन गोसाई समाज, उन सनातनी परिवारों को जिन्होंने कोई दूसरा रास्ता नहीं चुना, जिन्होंने भक्ति मार्ग को दूसरा नहीं चुना, उन्होंने भक्ति मार्ग को ही अपना प्रथम रास्ता माना और उसके तहत वो भी विदेशों में जाके नौकरी करने लगते, उनके भी परिवार वाले वृंदावन को छोड़ के चले जाते। लेकिन उन्होंने, उन परिवारों ने सनातन धर्म को अपना अंगीकार करते हो। और इससे बड़ा गजब क्या होगा, कम से कम हजारों महिलाएं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आपके चैनल पे, हजारों महिलाएं जो कि 80-85 दिन से लगातार वहां धरना दे रही थी, प्रदर्शन कर रही थी शांतिपूर्वक। और जो भी वहां आते थे शासन प्रशासन के लोग सभी जाते थे, उनको ज्ञापन देती थी। ये उनकी जीत है। मैं वहां गया था, वहां उनका देखा किस तरह से त्याग तपस्या की पराक्रम महिलाएं, वो महिलाएं भूखी प्यासी बैठकर पूरे पूरे दिन वहां अपने आंदोलन को चला रही थी। ये उन महिलाओं की जीत है, सत्य की जीत है। सत्य परेशान हुआ, पराजित नहीं हुआ। और निश्चित तौर पर विकास भी हो, विरासत भी हो। अब देखो, कहने को बात बुरी लग जाएगी, यहां तो सब कुछ कर लोगे, भीड़ की बात, मक्का मदीना में भी तो भीड़ होती है, भीड़ होती है, वहाँ भी तो मौतें हुई हैं, वहाँ भगदड़ भी हुई है, गर्मी से भी मौत हुई। क्या उन्होंने वहाँ ऐसा कुछ कॉरिडोर बनाने की, क्या आस्था के साथ छेड़खानी की, क्या श्रद्धा के साथ छेड़खानी की, क्या अपने पद्धति जो है इस्लामिक पद्धति उसको कहीं छेड़ा? आस्था, श्रद्धा, रीति रिवाज, परंपरा, ये हमारी विरासत है। उन विरासत को नहीं छेड़िए, आप आगे काम कीजिए, विकास कीजिए। बहुत जगह पड़ी है यमुना के किनारे, हरी की पौड़ी की तरह बनाइए, इधर से उधर रास्ते बनाइए, भीड़ को वहाँ खत्म कीजिए। जो दिल्ली की तरफ से रास्ता जाता है वहाँ बनाइए, आगरा की तरफ से जाता है उधर बनाइए, एक्सप्रेस वे आगरा एक्सप्रेस वे से जाता है उधर बनाइए, नेशनल हाईवे की तरफ से आता है वहाँ बनाइए, वृंदावन की तरफ से आता है वृंदावन बनाइए, भरतपुर राजस्थान की तरफ से आता है वहाँ बनाइए, व्यवस्था करिए। लेकिन उसके साथ आस्था के साथ किसी के घर तोड़कर, किसी का विनाश करके विकास को कभी मान्यता नहीं होती है। जब विनाश हो जाता है तो उसके बाद उस विकास का कोई महत्व नहीं रह जाता है जो विकास करना चाह रही। इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी अपील को सुना, हमारी याचिका को सुना, धैर्यपूर्वक सुना। हम धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी, बागीची जी के नेतृत्व में। ये जो हुआ वो अच्छा हुआ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।